मेरे रोशनी सिंह के साथ। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। प्रशासन ने बैंक प्रबंधन को थमाया नोटिस, सड़क पर खड़े न हो वाहन। स्टेट बैंक ने की रस्म अदायगी, बाकी बैंक कर रहे नजरअंदाजी। नामांतरण मामले को लेकर विधायक ने विधानसभा में उठाया मामला, जीन मोहल्ले के बाशिंदों की जागी उम्मीदें। लूट के आरोपियों को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 हजार का अर्थदंड की सजा। वाहनों का दबाव बढ़ने से स्टेशन रोड पर बार बार लग रहा जाम। लक्ष्य बिरसा मुंडा, इंडियन किंग्स 11 एवं अखंड भारत ने जीता चाणक्य प्रतियोगिता मैच। और पथरौटा पंचायत में सड़क नहीं बनने से गुस्साए ग्रामीण, मतदान नहीं करने का किया ऐलान। अब खबरें विस्तार से। शहर के बैंक एवं अन्य कार्यालय भवनों में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से उपभोक्ताओं के वाहन सड़क पर खड़े होते हैं, जिससे आवागमन में भारी परेशानी ही नहीं होती बल्कि दुर्घटना का कारण भी बनती है। भारी हल्ला होने पर एसडीएम ने स्टेट बैंक सहित अन्य कार्यालयों को नोटिस दिया तो बैंक संचालकों ने नोटिस की महज खानापूर्ति कर दी। शहर में करीबन आधा सैकड़ा बैंक एवं अन्य विभाग से जुड़े कार्यालय मुख्य सड़क के किनारे बने भवनों में संचालित हो रहे हैं। इन बैंकों के उपभोक्ताओं के वाहन सड़क पर खड़े होते हैं क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था न तो भवन मालिकों द्वारा की गई है और न बैंकों द्वारा भवन लेने से पहले इस बात का ध्यान रखा गया, जिससे परेशानी का सामना आम राहगीर को करना पड़ता है। सड़क पर वाहन खड़ा होने से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इस बात को लेकर लगातार मीडिया खबर प्रसारित कर रहे हैं, जिसके हो हल्ला होने पर प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने अनेक बैंक संचालकों को इस मामले को लेकर नोटिस जारी किए, परंतु अभी तक बैंक संचालकों ने किसी तरह की पार्किंग की व्यवस्था नहीं की, बल्कि स्टेट बैंक प्रबंधन ने अपनी बिल्डिंग के सामने रस्सी पर एसडीएम के आदेश को पोस्टर पर चिपकाकर वाहन चालकों को सामने गाड़ी खड़ी न करने का आदेश लटका दिया है, जिसके कारण बैंक से लगी दुकानों एवं घरों के सामने बैंक हितग्राही वाहन खड़ा कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ रहा है। जबकि प्रशासन के नोटिस के बाद बैंक प्रबंधन या मालिक को पार्किंग व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसा ही नजारा शहर के मध्य बाजार, देशबंधुपुरा सहित अन्य क्षेत्रों में देखने को मिलता है। नगर के मध्य बाजार क्षेत्र में करीब 2 दर्जन से अधिक बैंक एवं अन्य अर्धशासकीय कार्यालय संचालित होते हैं। वहीं कोचिंग क्लासेस भी लग रही हैं, जिसके कारण दुपहिया वाहन सड़क के दोनों छोर पर खड़े होते हैं, जिससे आने जाने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। वहीं घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके साथ ही स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देशबंधुपुरा स्थित सेंट्रल बैंक और मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक जैसी बड़ी बैंक संचालित हो रही हैं, जिसके सैकड़ों हितग्राहियों द्वारा सड़क पर वाहन खड़े कर दिए जाते हैं। आवागमन में असुविधा को देखते हुए लगातार मीडिया में खबर आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं तहसीलदार के माध्यम से इन सभी बैंक कार्यालयों को पार्किंग सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी का कहना था कि शहर के सभी बैंकों एवं कार्यालयों को सीएमओ एवं तहसीलदार के माध्यम से नोटिस जारी किया गया है। ग्रामीण चुनाव की वजह से कार्रवाई रुकी हुई है। समय मिलते ही बैंक प्रबंधन एवं भवन मालिकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सड़क पर वाहन किसी कीमत पर खड़े नहीं होने दिए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र के दौरान विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा द्वारा इटारसी होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की अनेक समस्याओं को लेकर सवाल पूछे गए, जिसमें संबंधित मंत्रियों द्वारा जो जानकारी दी गई, उससे लगता है कि स्थानीय समस्याओं को शीघ्र हल होने की संभावना है। ऐसा ही एक मामला जीन मोहल्ले का प्रशासन के सामने लंबित है, जहां सैकड़ों परिवारों द्वारा भूमि एवं मकान की रजिस्ट्री तो हो रही है, लेकिन नामांतरण नहीं हो रहा है, जिसको लेकर विधायक डॉक्टर शर्मा ने एक प्रश्न के माध्यम से राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से जाननी चाहिए। डॉक्टर शर्मा ने यह भी सवाल उठाया कि पूर्व में एसडीएम हरेंद्र नारायण सिंह एवं एडीएम वंदना जाट द्वारा जीन मोहल्ले के 2 अलग-अलग भूमि विक्रय मामले में नामांतरण किया जा चुका है। विधायक के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि जिन 2 मामलों में नामांतरण हुए हैं, उनमें कागजों की पूर्ति हुई है। जो मामले पेंडिंग है, उन मामलों में कागजों की कमी के कारण नामांतरण नहीं हो रहा है।
अब नई प्रक्रिया के अनुसार कागजों की पूर्ति करें तो निश्चित ही नामांतरण की राह आसान हो जाएगी। विधायक डॉक्टर शर्मा के द्वारा विधानसभा में उठाए गए सवाल पर जींद मोहल्ले निवासियों को नई उम्मीद जागी है, जो वर्षों से नामांतरण को लेकर यहां वहां भटक रहे हैं। वर्तमान में इटारसी तहसील कार्यालय में नामांतरण के 379 प्रकरण नवंबर 2021 तक लंबित हैं। इनमें से 9 विवादित एवं 370 अविवादित हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा इटारसी होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की अनेक समस्याओं को लेकर सवाल पूछे गए, जिसमें संबंधित मंत्रियों द्वारा जो जानकारी दी गई उससे लगता है कि स्थानीय समस्याओं को शीघ्र हल होने की संभावना है। 10 वर्ष पूर्व युवक की बाइक लूटने के मामले में न्यायालय ने 3 आरोपियों को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इनमें 2 अपराधियों के 2-2 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। न्यूयॉर्क निवासी 38 वर्षीय किशोर बागुल नामक युवक के साथ मारपीट कर बाइक लूटने का प्रकरण 8 मार्च 2012 को सिटी थाने में दर्ज कराया गया था। इस मामले में तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्री संजय पांडे की अदालत ने दोषी पाते हुए मेहरागांव निवासी बंटी उर्फ महेंद्र कुचबंदिया, बंटू उर्फ ब्रजेश सिंह और मामा टोपी उर्फ संतोष ठाकुर को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अतिरिक्त अपर जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया के अनुसार फरियादी 8 मार्च 2012 को रात 8:30 बजे अपने घर के सामने खड़ा था। उसी दौरान तीनों आरोपियों ने पहुंचकर उससे रुपए मांगे। जब फरियादी ने रुपए नहीं दिए तो आरोपी बंटी ने उसके सिर पर ईंट से हमला किया। आवाज सुनकर जब फरियादी की पत्नी और मां बाहर आई तो मामा टोपी और ब्रजेश ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद फरियादी की MP05 MB 1232 विक्टर बाइक छीनकर फरार हो गए थे। इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्री पांडे की अदालत ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई। इस मामले में अतिरिक्त अपर जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया और राजीव शुक्ला द्वारा पैरवी की गई। बताया जा रहा है कि बंटी को भोपाल जेल से पेशी पर लाया गया था, तो वहीं मामा टोपी को होशंगाबाद जेल से लाया गया, लेकिन फैसले के दौरान तीसरा आरोपी बंटू उर्फ ब्रजेश मौजूद नहीं था, इसलिए वह फरार है। जिला सरब्राह्मण समाज द्वारा गांधी मैदान पर आयोजित चाणक्य क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है। चौथे दिन 10 टीमों के बीच 5 रोमांचक मैच हुए। पहला मैच लक्ष्य क्लब एवं बी बॉयज के बीच हुआ। लक्ष्य टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 96 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बी बॉयज 8 विकेट पर मात्र 71 रन बना सकी। इस तरह लक्ष्य क्लब ने 25 रनों से मैच जीत लिया। अंकित ने 9 गेंद पर 29 रनों का स्कोर बनाकर जीत में अहम योगदान दिया। दूसरा मैच बिरसा मुंडा 11 एवं कलचुरी क्लब के बीच हुआ। बिरसा क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 75 रन बनाए। जवाबी मुकाबले में कलचुरी क्लब 5 विकेट पर मात्र 68 रन बना सका। 7 रनों से बिरसा मुंडा टीम विजेता रही। बल्लेबाज सैंडी ने 23 गेंद में अर्धशतक और 2 ओवर में 2 विकेट लेकर जीत का रास्ता साफ किया। उत्कर्ष मालवीय ने 2 विकेट में 11 रन देकर 2 विकेट लिए। तीसरा मुकाबला इंडियन हैदरी एवं संत रविदास क्लब के बीच हुआ। संत रविदास टीम ने पहले बैटिंग का फैसला कर मात्र 43 रन पर ऑल आउट हो गई। दमदार रणनीति और बेहतर बल्लेबाजी करते हुए इंडियन हैदरी क्लब ने 4 विकेट के नुकसान पर 47 रन बनाकर बेहद आसान मैच अपने नाम कर लिया। टीम के बादशाह ने 15 गेंद पर 16 एवं जफर ने 9 गेंद पर 15 रन लिए। 5 विकेट से हैदरी क्लब जीता। चौथा मैच भारतीय क्लब एवं किंग्स 11 के बीच हुआ। भारतीय क्लब ने टॉस जीतकर किंग्स 11 को बैटिंग का मौका दिया। किंग्स 11 ने 8 विकेट पर 98 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन भारतीय क्लब ओवर 4 बॉल में 75 रनों पर आउट हो गई। इस तरह 23 रन से किंग्स टीम विजेता रही। टीम के गोलू भाटिया ने 14 गेंद पर 34 रन बनाए, साथ ही 18 रन देकर 4 विकेट लिए। पांचवा मैच अखंड भारत निर्माता एवं महावीर क्लब के बीच हुआ। महावीर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 60 रन बनाए। प्रतिद्वंदी अखंड भारत टीम ने मात्र 3 ओवर 5 बॉल में 2 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। 8 विकेट से अखंड भारत टीम जीत गई। अजय चौरे ने 2 ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता। अजय चौरे ने 2 ओवर में 5 रन पर 3 विकेट लिए। टीम को विज्ञापन बोर्ड पर गेंद मारने पर 10 रनों का बोनस मिला। गुरुवार को हुई प्रतियोगिता के दौरान विधायक प्रतिनिधि जगदीश मालवीय, पूर्व पार्षद धर्मदास मेहानी, जय किशोर चौधरी, मोहम्मद अकरम, लखन बैस, राजकुमार दुबे, जितेंद्र ओझा, कुलभूषण मिश्रा, आलोक गिरोटिया आदि उपस्थित रहे।
ग्राम पंचायत पथरौटा के अंतर्गत आने वाले वार्ड 19 के रहवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पंचायत चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया है। दरअसल वर्षों बाद भी नाली और सड़क का निर्माण नहीं होने के कारण परेशान वार्डवासियों ने यह निर्णय लिया। पंचायत चुनाव आते ही लोगों की समस्या भी बाहर आने लगती है। लोग अपने क्षेत्र में होने वाली समस्या को जनप्रतिनिधियों और शासन प्रशासन तक पहुंचने के लिए हर तरह से विरोध प्रदर्शन करते हैं। ऐसा ही एक मामला इटारसी के केसला ब्लॉक की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पथरौटा में देखने को मिला, जहां ग्रामवासियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं, नाली नहीं तो वोट नहीं के बैनर लगाकर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत पथरौटा के वार्ड क्रमांक 19 में करीब 300 मतदाता हैं, लेकिन सभी मतदाताओं ने अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों और शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस वार्ड के लोगों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण समस्या कच्ची सड़क और नाली की है, जिसकी तरफ किसी भी नेता का कोई ध्यान नहीं है। वार्डवासियों के अनुसार नाली सड़क नहीं होने के कारण आवागमन में भारी परेशानी होती है। बारिश के दिनों में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, तो वहीं नाली के अभाव में पानी घरों के सामने भर जाता है। वर्षों से इस वार्ड के लोगों ने कठिनाइयों से कच्ची सड़क से आवागमन किया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा और सरपंच को पक्की सड़क और नाली निर्माण के लिए गुहार लगाई, लेकिन दोनों ने सिर्फ आश्वासन ही दिया। इसलिए अब उन्हें मजबूर होकर मतदान नहीं करने का निर्णय लिया गया है। वार्ड की महिला पुरुषों ने विरोध जताते हुए हाल ही में होने वाले पंचायत चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया है। उल्लेखनीय है कि गांव की समस्याओं को लेकर मतदान करने के बहिष्कार करने का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व भट्टी ग्राम पंचायत एवं अन्य पंचायतों के रहवासियों द्वारा समस्याओं का निराकरण नहीं होने से मतदान का बहिष्कार किया जा चुका है। शासकीय एमजीएम महाविद्यालय में महाविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था प्रमुख डॉक्टर पीके पगारे, अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख डॉक्टर अरविंद शर्मा, डॉक्टर गायत्री राय तथा युवा उत्सव प्रभारी डॉक्टर राकेश मेहता थे। इस अवसर पर एकल गायन, सुगम एकल गायन, शास्त्रीय स्किट, एकांकी, एकल नृत्य, शास्त्रीय समूह एवं समूह लोक नृत्य, रंगोली, क्ले मॉडलिंग एवं मिमिक्री जैसी अनेक विधाएं प्रस्तुत की गईं। सभी विधाएं आजादी के अमृत महोत्सव पर आधारित रहीं। इस दौरान एकल गायन में प्रथम दर्शना युव ने प्रियंका, द्वितीय एवं तृतीय मोनिका सूर्यवंशी रही। एकल गायन शास्त्री में दर्शना युव ने, एकल नृत्य शास्त्री में सौरभ कोरी प्रथम एवं समीक्षा कजोरिया द्वितीय रही। समूह नृत्य विधा में सौरभ कोरी, आरती मेहरा, नेहा सोनल प्रथम रहे। वहीं रंगोली में सत्यकृति नामदेव प्रथम, पलक महोनिया, शालिनी बरखने द्वितीय रहे एवं सविता केवट तृतीय रहीं। स्किट विधा में समीक्षा, तान्या, संदीप, ओम, आकाश, ऋतिका एवं रोहित, रुचि प्रथम रहे एवं एकांकी विधा में सविता, आयुष महतो, मुस्कान वैश्य, मोनिका सूर्यवंशी, हिमांशु चौरे एवं सोनाली कटारे प्रथम रहे। रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से अक्सर यातायात बाधित हो जाता है। गुरुवार को भी तिराहे पर जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को आवागमन करने में परेशान होना पड़ा। शहर की बिगड़ेली यातायात व्यवस्था के चलते जहां बाजार आवागमन करने में लोगों को परेशान होना पड़ता है, वहीं रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने के कारण अक्सर जाम के हालात बन जाते हैं। खास तौर पर बस स्टैंड के सामने और स्टेशन तिराहे पर अक्सर ऐसे हालात निर्मित होते हैं। गुरुवार को भी स्टेशन के सामने तिराहे पर जाम लग गया। हालांकि जाम की स्थिति को देखते हुए यातायात पुलिस ने पहुंचकर जाम खुलवाकर वाहनों की आवाजाही सुचारू करवाई। दरअसल उक्त दोनों स्थानों पर जाम लगने के और भी कारण हैं। स्टेशन के सामने रोड के दोनों किनारों पर दो पहिया वाहन अव्यवस्थित ढंग से खड़े किए जाते हैं, जबकि यहाँ वाहन खड़ा करने की पार्किंग नहीं है। फिर भी नजारा पार्किंग जैसा ही रहता है। ऐसे में दोनों किनारों पर खड़े वाहनों के कारण सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। यही वजह है कि आमने सामने से यदि दो भारी वाहन क्रॉस करते हैं तो उनके पीछे वाहनों की कतार लग जाती है। वहीं बस स्टैंड के बाहर भी अनेक किनारे पर लोडिंग ऑटो एवं ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी हो रही हैं, तो दूसरे किनारे पर ऑटो खड़े रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बस स्टैंड से निकलकर बसों को सड़क पर खड़ा करके सवारियां बिठाई जाती हैं। सड़क पर बसें खड़ी होने के कारण दूसरे बड़े वाहनों की आवाजाही नहीं हो पाने से भी जाम लग जाता है। देखा जाए तो यह मुख्य मार्ग है जो शहर को ओवरब्रिज के रास्ते से राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ता है।
यही वजह है कि सबसे अधिक दबाव उक्त सड़क पर होता है। इसके अलावा माल गोदाम पर रैक लगने से लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए ट्रकों द्वारा माल का परिवहन किया जाता है, इसलिए भारी वाहनों का दबाव और बढ़ने के कारण जाम लगने से आवागमन प्रभावित होता है। इस मुख्य सड़क पर जहां जाम के हालात बार बार बन रहे हैं तो वहीं हादसे की संभावना भी रहती है। जीआरपी थाने के सामने से लेकर सिटी थाने के समीप तिराहे तक अक्सर घटनाएं होती हैं। दरअसल इसके दोनों ओर दुकानें हैं, इसलिए यहाँ ग्राहकों के अलावा राहगीर और वाहनों की आवाजाही निरंतर बनी रहती है। ऐसे में यदि भारी वाहन चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना भी हो जाती है। उल्लेखनीय है कि कुछ ही दिनों पूर्व जीआरपी थाना के सामने 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक को जान से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा गोठी धर्मशाला के सामने एवं गुरुद्वारा के सामने भी ट्रक की टक्कर से पूर्व में आधा दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसका यातायात पुलिस द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। और कैकेयी को जब सूचना मिली है कि मेरा बेटा भरत आ रहा है, अरे इस अयोध्या का राजा आ रहा है, तो वो तो आरती की थाली उसने ली और आरती करने के लिए लालायित हो रही है। अरे इस अवध का राजा आ रहा है, अब आरती की थाली सजा रखी है। जैसे ही भरत आए, बेटा तू आ गया, बैठ मैं तेरी आरती करती हूँ, अब तो तेरा जीवन ही बदल गया। वो कहता है माँ पहले मुझे बता के हो क्या रहा है। ऐसा हुआ क्या है कि अयोध्या में कोई किसी से बात ही नहीं करता, किसी से कुछ पूछो तो कोई बताता ही नहीं है, कोई मुख से कुछ बोलता ही नहीं है। सब ऐसा दिखता है जैसे शुभ अयोध्या में कुछ बचा ही नहीं है। क्या हुआ है माँ? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम तो बैठो यहाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और हंस करके प्रसन्न होकर के कैकेयी कहती है पुत्र देखो आज मैंने ऐसा कुछ मांग लिया है तुम्हारे पिता से कि तुम्हारे जीवन को धन्य कर देगा। अरे माँ क्या हुआ है? बेटा तुम अब इस अयोध्या के राजा बन गए। मैंने तुम्हारे पिता से 2 वरदान मांग लिए थे। धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया, घर जन्मे 4 कुम्हारा, रघुकुल दीप जगत आधारा, चारों व्रतों की शुभ नाम। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई,
मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 7049555666, 8225071715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। के बाद समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। WCRMS का वार्षिक अधिवेशन कोटा में संपन्न हुआ, जिसमें इटारसी से सैकड़ों युवाओं ने सम्मिलित होकर NPS बंद करने के लिए भरपूर नारेबाजी की और रैली में सभा में भाग लिया। युवा महामंत्री प्रीतम तिवारी के साथ तौसीफ खान, मोहित मुदले, सुनील मलिक, रोहित सिंह, कॉलेज विश्वकर्मा, दीपक सालवे, संदीप रामकूचे, गणेश, नीलकंठ मनोहर, प्रत्यय, संदीप वर्मा के साथ सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। साथ में मुख्य शाखा के सचिव प्रदीप मालवीय, दीपक कुमार के साथ रनिंग लाइन के सभी युवा पदाधिकारी उपस्थित रहे। राम बाबू लोवंशी ने बताया कि युवा ही देश का भविष्य है और आने वाले टाइम में इटारसी में नई पेंशन स्कीम के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। वेस्ट सेंटर में एम्प्लॉयज यूनियन का 19वां द्विवार्षिक अधिवेशन कोटा में आज संपन्न हुआ, जिसमें कामरेड शिवपाल मिश्रा जी, कामरेड मुकेश गालव जी और सैकड़ों युवा रेलवे कर्मचारियों के सामने एक ही आह्वान था कि NPS बंद करो और पुरानी पेंशन स्कीम चालू करो। मेरा भारतीय रेल के सभी रेलवे कर्मचारियों से यह अपील है कि जब तक आपको NPS आप समाप्त नहीं करते, OPS चालू नहीं करते, जब तक आप रेल प्रशासन के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आह्वान करें और NPS को बंद करने के लिए हर समय एकजुटता के साथ लाल झंडे को मजबूत बनाएं, मुकेश गालव को मजबूत बनाएं, KK शुक्ला को मजबूत बनाएं। NPS मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। NPS नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। NPS मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुकेश गालव को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आवाज दो, आवाज दो। भारतीय जनता युवा मोर्चे के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दीपक महाला शुक्रवार को पहली बार इटारसी आएंगे। कार्यकर्ताओं द्वारा नवनियुक्त अध्यक्ष का जगह जगह स्वागत किया जाएगा। भाजयुमो के नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक महाला को जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उनका नगर आगमन हो रहा है। नवनियुक्त अध्यक्ष का अनेक स्थानों पर कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने बताया कि शाम 4 बजे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का पत्रकार भवन में स्वागत किया जाएगा। इस दौरान श्री महाला कार्यकर्ताओं के बीच अपनी बात रखेंगे।
खेड़ापति मंदिर साईं सेवा समिति द्वारा पुरानी इटारसी में सीपीई के पास स्थित खेड़ापति मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 24 दिसंबर शुक्रवार से किया जाएगा। इस दौरान सुबह 11 बजे से ट्रैक्टर स्कीम वाले हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कि कथा स्थल खेड़ापति मंदिर पहुंचेगी। भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक होगी। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन पंडित निखिलेश दीवान के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साईं बाबा की विशाल पालकी को 7वें वर्ष में 31 दिसंबर को निकाला जाएगा। विशाल पालकी को समिति के द्वारा 31 दिसंबर की सुबह 9 से हनुमान धाम मंदिर से शुरू होकर खेड़ापति मंदिर ले जाया जाएगा। दोपहर 2 बजे से महाअभिषेक एवं हवन होगा। इसके पश्चात शाम 4 बजे से विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। समिति ने समस्त श्रद्धालुओं से भागवत कथा में उपस्थित होकर पुण्य लाभ अर्जित करने की अपील की है। आगामी माह राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर शासकीय अस्पताल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आशा एवं एएनएम कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। देश से पोलियो को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से समय समय पर पल्स पोलियो अभियान चलाया जाता है। इसके तहत आगामी 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। गुरुवार को शासकीय अस्पताल में अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी ने कार्यशाला आयोजित कर आशा कार्यकर्ताओं के साथ ही एएनएम को संबंधित जानकारी से अवगत कराते हुए उन्हें प्रशिक्षण दिया। इस संबंध में जब अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी लगभग 18,000 नौनिहालों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। सरस्वती सेवा समिति एवं गृह लक्ष्मी महिला मंडल के द्वारा जमाने वालों की चाल में 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नर्मदांचल के संत कथाकार पंडित देवेंद्र दुबे भागवत कथा का रसपान कराएंगे। इस अवसर पर 24 दिसंबर को सुबह 10 बजे नवग्रह दुर्गा मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो कि कथा स्थल पर पहुंचेगी। गौरतलब है कि पंडित देवेंद्र दुबे का जन्म 15 नवंबर 1981 को सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ। इन्हें बाल्यकाल से ही अपने परिवार से धार्मिक वातावरण प्राप्त हुआ। श्री दुबे की माताजी, जिनके सुमधुर भजन, चालीसा आदि नित्य भागवत पूजन के दौरान पंडित देवेंद्र दुबे अपने घर में ही सुनते थे और पिताजी ने स्थानीय मांगलिक रामायण मंडल से उन्हें जोड़ दिया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आदर्श देशबंधुपुरा प्राथमिक शाला में ग्रहण की। विद्यालय में उस समय रामचरितमानस का पाठ प्रति शनिवार को होता था। घर पर माता जी के भजन कीर्तन के संस्कार, विद्यालय में रामायण पाठ एवं मांगलिक रामायण मंडल से बचपन से ही जुड़ने के साथ बालाजी मंदिर में प्रभात फेरी मंडल में शामिल हुए। स्कूली शिक्षा पूरी करने के साथ साथ इन सभी धार्मिक गतिविधियों में भी पंडित दुबे सम्मिलित रहे। श्री दुबे ने महाविद्यालयीन शिक्षा बीकॉम स्थानीय महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय से पूर्ण की। इस दौरान श्री दुबे कथा वार्ता पूजा पाठ से जुड़े रहे। धीरे धीरे शहर के कर्मकांडी ब्राह्मणों से संपर्क हुआ और वे पूजा पाठ में स्थानीय यजमानों के घर अनुष्ठान कराने लगे। बहुत छोटी अवस्था में अर्थात बचपन में ही स्कूल शिक्षा के दौरान पंडित दुबे ने हारमोनियम बजाना सीख लिया। धीरे धीरे संगीत में रुचि बढ़ी तो कथावाचकों के साथ संगीत में साथ देने लगे। स्थानीय अनेक कथावाचकों के साथ भागवत कथा में संगीत प्रदान करते रहे। संगीत के ही माध्यम से ऋषिकेश के कथावाचक संत स्वामी शिव चैतन्य महाराज से संपर्क हुआ तो उन्होंने अपने साथ ऋषिकेश आश्रम में रखकर श्रीमद् भागवत कथा का पंडित दुबे को अध्ययन कराया। स्वामी शिव चैतन्य महाराज एवं शहर इटारसी के अनेक कथावाचकों के साथ रहते रहते धीरे धीरे पंडित देवेंद्र दुबे ने कथावाचन करना सीख लिया। वर्ष 2015 में प्रथम बार उन्होंने भागवत कथा का वाचन किया। तभी से वे आयोजन समिति के सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल हुए। शहर इटारसी के साथ साथ संपूर्ण नर्मदांचल क्षेत्र में समय समय पर आयोजित 2 दर्जन से अधिक बार श्रीमद् भागवत कथा का वाचन पंडित देवेंद्र दुबे द्वारा किया जा चुका है। उनकी सुमधुर आवाज और संगीत में भागवत कथा को श्रवण करने दूर दराज से लोग आते हैं और पुण्य लाभ कमाते हैं। रबी सीजन की प्रमुख फसलों में से एक चने की फसल इन दिनों रोग से ग्रसित हो रही है। खराब हो रही फसल से किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों ने चने की फसल को बखरनी कर मजबूरी में गेहूं की फसल लगाने की तैयारी कर ली है। ग्राम कोटरा में कुछ किसानों द्वारा करीब 35 एकड़ की फसल में कल्टीवेटर चलाकर बखरनी कर गेहूं की फसल बुआई की तैयारी कर ली है। वहीं ग्राम प्रधान के किसान द्वारा
10 एकड़ की चने की फसल बखर दी गई। इस संबंध में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के मिश्रा, कृषि विभाग के SADO सराठे संतोष पटवारे, प्रमोद लोवंशी द्वारा चने की फसल का निरीक्षण कराया गया। वैज्ञानिक डॉक्टर मिश्रा ने फफूंद रोग से फसल में नुकसान होना बताया है। वहीं उपचार के रूप में क्लोरोथैलोनिल रासायनिक दवा 2.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के साथ एवं पीके आधा किलो प्रति एकड़ छिड़काव की सलाह दी व डोरा, कुल्पा या खुरपी से गुड़ाई करने की सलाह दी गई। संतोष पटवारी ने कहा कि जिले में 30% रकबे में चने की फसल लगाई गई है, जिसमें पानी देने के उपरांत भारी मात्रा में फफूंद रोग से ग्रसित हो चुकी है, जिससे भारी मात्रा में फसल खराब हो रही है। किसानों की फसल इतनी खराब हो गई है कि वे लोग बखर कर दूसरी फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के थापक द्वारा सलाह दी गई कि उसकी निंदाई बुंदाई करें, डोरा चलाएं, प्रोथेनोलिन दवा 2.5 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। साथ ही पीके जो है उसका आधा किलो प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें तो इस फसल में सुधार हो सकता है और इसका लाभ मिलेगा। लेकिन हम वो उपयोग करें और फिर इनको उपयोग ना करें ना, इनका छिड़काव जब तक आवश्यक न हो, अनावश्यक बिल्कुल केमिकल न डालें। कोई केमिकल की जरूरत नहीं। जैसे इस फसल में अभी फोलियर स्प्रे एक बार फंजीसाइड का आवश्यक है, उसके बाद इसमें अभी न इल्ली मार की जरूरत है न कुछ जरूरत है। अगर आप पैसा डालेंगे तो पैसा तो लागत बढ़ाएगा, बस बढ़ाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो जरूरत पड़ेगी तो जरूर आप हम लोगों से सलाह भी ले सकते हैं और डालिए, लेकिन गैर जरूरी खर्च तो कोई मतलब नहीं है ना भाई। उसी अनुपात में आपका इनकम बढ़ जाएगा ना। अगर प्रति एकड़ आपने 5,000 आय बढ़ा दी तो बिना वो 5,000 बढ़ाए भी तो वही उत्पादन मिल सकता था। होशंगाबाद जिले में 30% रकबे में चने का जो है फसल ली जा रही है, किसानों की फसल लगाई गई है। इसमें इस समय पानी देने के उपरांत भारी मात्रा में फफूंद रोग ने जो है ग्रसित कर लिया है फसल को, और इससे भारी मात्रा में किसानों की फसलें नुकसान हो रही है। और कुछ किसान तो अपनी फसल की बखरनी करके और नई फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी गेहूं वगैरह जो भी। और इसके लिए आज कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर के मिश्रा जी द्वारा सलाह दी गई कि उसकी निदाई गोड़ाई करें, खुरपी से डोरा चलाएं उसके अंदर, और क्लोरोथैनोलिन दवा 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में छिड़काव करें। साथ ही NPK जो है वो आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें तो इस फसल में सुधार हो सकता है, लाभ मिलेगा, बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, ये वैज्ञानिक महोदय का कहना है। जिले के साथ ही आसपास के पड़ोसी जिलों के लिए बीते कई सालों से तवा बांध की नहर ने किसानों के लिए वरदान का काम किया है। यही वजह है कि तवा डैम जिले में हरित क्रांति का पर्याय बना हुआ है। जिले के साथ ही आसपास के पड़ोसी जिलों के लिए बीते कई सालों से तवा बांध की नहर ने किसानों के लिए वरदान का काम किया है, क्योंकि होशंगाबाद जिले के तवा नगर में स्थापित किया गया तवा बांध ने प्रतिवर्ष बारिश में एकत्रित किए जाने वाली जल राशि को विभिन्न सीजन में आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवाहित हो रही नहर से पानी लेकर अपने खेतों में किसान फसलों में सिंचाई करते हैं, जिसके चलते आसपास के सैकड़ों ग्रामीण क्षेत्रों में किसान सीजन में विभिन्न अनाज की उपज को लेकर अनाज का अच्छा उत्पादन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि तवा बांध का निर्माण वर्ष 1982-83 में कराया गया था। तब से लेकर अब तक होशंगाबाद जिले के साथ ही अन्य जिलों के सैकड़ों ग्रामीणों को लहरों के माध्यम से किसान अपने खेतों में सिंचाई की व्यवस्था से लंबे समय से फसल लेकर कृषि कार्य कर रहे हैं। होशंगाबाद की जिला अदालत की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोल सांघी की अदालत ने शिक्षा विभाग का अधिकारी बताकर लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर रुपए ऐंठने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला अदालत की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अमोल सांघी की अदालत ने शिक्षा विभाग का अधिकारी बताकर लोगों से रुपए लेने वाले आरोपी दिनेश मंसोरिया को धारा 420-506 भारतीय दंड विधान में 4 वर्ष सश्रम कारावास सहित 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उक्त जानकारी डीओपी कार्यालय के मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार यादव ने देते हुए बताया कि शासन की ओर से सशक्त पैरवी एसडीओपी अखिलेश गंगारे ने की है। एसडीओपी
अखिलेश गंगार ने बताया कि आरोपी दिनेश मंसोरिया ने तहसील पातालकोट छिंदवाड़ा के निवासी राहुल इवनाती तथा साथ ही राजेश बलराम महेश राजालाल एवं कलमसा से चपरासी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने बैंक खाते में 3 लाख से अधिक रुपए बेईमानी पूर्वक लिए तथा नौकरी न लगने पर फरियादी को जान से मारने की धमकी दी। आरोपी गढ़ द्वारा ज्वाइनिंग लेटर देने की बात कही थी। स्वयं को शिक्षा विभाग का अधिकारी बताकर अन्य अधिकारियों से संबंध होने की बात कही थी। सभी फरियादी गढ़ों से उनके शैक्षणिक दस्तावेज लिए, परंतु नौकरी न मिलने पर सभी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोरोना काल में कोरोना योद्धा के रूप में शासकीय अस्पताल अधीक्षक द्वारा मरीजों को बचाने का हर संभव प्रयास किया गया, जिसे देखते हुए पटेल समाज सेवा समिति द्वारा उनका सम्मान किया गया। पटेल समाज सेवा समिति द्वारा इटारसी चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी को उनके द्वारा कोरोना काल में सेवा भाव से किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए समिति द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष सुदेश चिमानिया, सचिव एम.एल. गौर, कोषाध्यक्ष बी.एल. गालर ने शॉल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह, अभिनंदन पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। प्रशासन ने बैंक प्रबंधन को थमाया नोटिस, सड़क पर खड़े न हो वाहन। स्टेट बैंक ने की रस्म अदायगी, बाकी बैंक कर रहे नजरअंदाजी। नामांतरण मामले को लेकर विधायक ने विधानसभा में उठाया मामला, जीन मोहल्ले के बाशिंदों की जागी उम्मीदें। लूट के आरोपियों को 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 हजार का अर्थदंड की सजा। वाहनों का दबाव बढ़ने से स्टेशन रोड पर बार-बार लग रहा जाम। लक्ष्य बिरसा मुंडा, इंडियन किंग्स 11 एवं अखंड भारत ने जीता चाणक्य प्रतियोगिता मैच। और पथरौटा पंचायत में सड़क नहीं बनने से गुस्साए ग्रामीण, मतदान नहीं करने का किया ऐलान। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।